348 नंबर सवाल में गुणनखंड गुणनखंड 2467 का पावर 153 इंटू 341 का पावर 172 में यूनिट अंक क्या है? यूनिट अंक क्या है? गुणनखंड दिया हुआ है 36467 का पावर 153 और 341 का पावर 72 में यूनिट का अंक क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो 7 का पावर 2378 153 और 1 का पावर 72 है। ठीक है, तो 378 अंक होने पर पावर जो है ये पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं, जैसे कि 153 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 4 से किए 4 12 3 8 4 32 कितना आ गया? 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक है, तो 7 का अगर पावर 1 रहा तो 7 का अगर 1 लेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू, और 1 का पावर अगर 72 लेंगे, 72 हमेशा यूनिट प्लेस को लेना, यूनिट प्लेस, यानी कि 7 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 7 का पावर 1 हो गया 7 इंटू, यहाँ 1 का पावर 72 का 1 हो गया, यानी कि 7 ये सवाल का आंसर हो गया। थ्री 349 नंबर सवाल में 349 में सवाल में 350 440 530 और 620 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 350 440 530 और 620 पावर है, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 का पावर 50 40 30 और 20 ये सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 50
50, 40, 30 और 20 कितना हो गया? 100 हो गया, 20, 60 हो गया, 120 हो गया, यानी कि 1200 इतना होगा। 60, 40, 30 और 20 का हो गया, इतना हो गया। तो 50 कितना बार में होगा ये? 0, 5 to the 10, 25। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सी नंबर है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या, फिर इसके बाद में इसका 50 को ब्रेक कर देना है। 3 का 5 का पावर 10 हो गया यहाँ से। कितना हो गया? 3 का 5 243 का पावर 10, ठीक है। अब 440 को ब्रेक कर देना है। 40 यहाँ से 440 ब्रेक कर देना, यानी कि 4 का पावर 4 इंटू 10 कितना हो गया यहाँ से? 64, 256 का पावर 10। फिर 530 को ब्रेक करना, 530 को ब्रेक। तो यहाँ से कितना हो गया? 5, 6 इंटू 10, यहाँ पे 3 होगा, यानी कि 125, 10, 620 को ब्रेक करना है। तो कितना हो गया? 6 स्क्वायर का पावर 10, यानी कि हो गया 36 का पावर 10। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 256, ये सबसे बड़ा हो गया। तो आंसर क्या होगा? 256 का पावर 10, यानी कि सो दैट दैट इज 440 इज लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट। यानी कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा? ये हो गया 440। तो इसमें क्या होगा? 440 इज द लार्जेस्ट नंबर है। ये सवाल का आंसर हो गया, ये आंसर 350 नंबर सवाल में 350। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय अनीता ने एक समस्या का समाधान, समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद इसके बाद
वर्गमूल निकालने के बजाय वर्गमूल निकालने के बजाय गलती से संख्या का बजाय गलती से संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद वर्गमूल निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, उसमें से 25 को घटा दिया, 25 को घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई, कौन ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई, संख्या दी गई थी। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्गमूल निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई थी। ऑप्शन में ए नंबर में 48 दिया हुआ है, बी नंबर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी में 13, डी में 38, ए में 48, बी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी में 14, 13 और डी में 38। तो कौन सा ये सवाल का आंसर होगा। तो सॉल्यूशन माना की संख्या x है, मानना पहले स्टार्टिंग में क्या करें, माना की संख्या x है, संख्या x है, तो वर्गमूल निकालने के बाद उसमें 25 हटा दी, तो फिर क्या करना है इसमें, एक्स स्क्वायर, एक्स का नंबर मान एक्स स्क्वायर माइनस 25, फिर करना एक्स माइनस 25, फिर स्क्वायर ले लीजिए,
इस सवाल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू एक्स माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 50x। यहाँ से कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 13। सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल का आंसर हो गया। अब 251 नंबर सवाल में 351 351 एक फार्म में गाय और मुर्गियाँ है। एक फार्म में गाय और मुर्गियाँ है। यदि एक फार्म में गाय और मुर्गियाँ, यदि सिर गिने जाए, यदि सिर गिने जाए तो 180 है। और यदि टांगे गिने तो 420 है। फॉर्म में गायों का कुल संख्या की कुल संख्या कितनी है, है? एक फॉर्म में एक गाय और मुर्गियाँ है, ठीक है। यदि सिर गिने जाए तो 180 है, यदि टांगे गिने जाए तो 420 है। फॉर्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले जो टांगे गिनी जाए 420 है, तो क्या करना, 420 को टांगे 420 को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0। इसके बाद में 4 पैर का पूछा है तो 180 से फिर माइनस कर देना है। 2 10 आया तो 2 10 को माइनस 180 कितना हो गया, 0 8 9 10 11 3 हो गया, 1 में से 30।
फॉर्म में गायों की संख्या कितना है, तो गाय का पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 पैर का पूछा है, तो कितना होगा यहाँ से, थर्टी 4 पैर का पूछेगा तो ये 30 हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल में क्या करना है, फॉर्म में गाय या मुर्गियाँ, यदि सिर गिने जाए तो 180 है और टांगे गिने जाए तो 420 है। फॉर्म में गायों की कुल संख्या कितनी है, टांगे का जो दिया हुआ 420, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 210 आया, और 210 में सिर की संख्या को माइनस कर देंगे, तो कितना है 30 ये 4 पैरों की गाय का संख्या हो जाएगा। गाय की कुल संख्या कितना 30। अगर मुर्गियाँ का निकालना संख्या तो क्या करना है, 180 माइनस 30, 150 मुर्गी का संख्या हो जाएगा। 180 माइनस 30, 150 मुर्गी का संख्या, मुर्गियाँ है, ठीक है। और 30 गाय है, 30 गाय है। थ्री 51 में 352 में 352 यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है, अगर n प्राकृतिक संख्या है तो किसको n+1 n+2 में रूप में लिखा जा सकता है। तो माना n हो गया इक्वल टू 1, तो क्या हो गया यहाँ पे n, क्या हो गया यहाँ पे n 1 n+1 यानी कि 2 और n+1 यानी कि 3, तो कितना हो गया यहाँ से 3 to 6। इस सवाल का आंसर हो गया। यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n+1 n+2 में लिखा जा सकता है। माना कि n इक्वल हो गया 1 का, तो n+1 n+2 यानी कि 1 n+1 2 n+2 यानी कि 3 to 6, ये सवाल का आंसर हो गया।